औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन ली वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलावातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्सा व फ़ी कुल्ली साआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलामु अलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ इमामुल मुंतज़र से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म बयान करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराह कुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहें तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com से फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। अली बिन इब्राहीम महज़ियार ने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुलाकात किस तरह की? क्या इमाम ज़माना की अदम मारिफत ही असल खसारा है? क्या बग़ैर मुजाहिदा नफ्स के तारुफ़ इमाम मुमकिन है? क्या कस्बे खैर के बग़ैर ज़ुहूर इमाम से कोई फ़ायदा उठाया जा सकता है? सैयद हाशिम हुसैनी बहरानी कुद्स सरा ने तबसरा अलवली फ़ी मन राई अल-कायम अल-महदी नामी रिसाले में 50,000 अफराद का ज़िक्र फरमाया है जो मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के दीदार से मुशर्रफ हुए हैं और इमाम से उनकी गुफ्तगू भी हुई है, जो इस बात पर दलालत करती है कि आपकी ग़ैबत में हाजिर होना मख्फ़ी है। इन्हीं में एक अली बिन इब्राहीम की मुलाकात का वाक़या भी है। ये वाक़या अली बिन इब्राहीम महज़ियार का है जो हज़रत साहिबुज़्ज़मान सलावतुल्लाह अलैहिस्सलाम की तलाश में मक्का मुकर्रमा मुशर्रफ हुआ। हज व उम्रा के अमाल बजा लाने के बाद एक रात मस्जिदुल हराम में दर काबा के सामने एक वारस्ता और बुलंद मुकाम शख्स को देखा जो नहायत जाजिब और दिलनशीन चेहरे वाले थे और हज़रत वली असर के ख़ास और नज़दीकियों में से थे। सलाम और तारुफ़ के बाद जो उनके दरमियान गुफ्तगू का तबादला हुआ यूँ है। उस शख्स ने अली बिन इब्राहीम से मुसाफ़ा मुआनका किया और पूछा, ए अबुल हसन, आपकी क्या ख्वाहिश है? अली बिन इब्राहीम ने जवाब दिया, वो इमाम जो जहाँ से पोशीदा व मख्फी हैं। तो उसने कहा, वो तुमसे पोशीदा नहीं है, लेकिन उसको तुम्हारे बुरे अमाल ने छुपाया हुआ है। इस गुफ्तगू के बाद अली बिन इब्राहीम से मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया और वादे के मुताबिक वो उसको वादी मना में ले गया जहाँ हज़रत वली असर ठहरे हुए थे। उस तरफ रहनुमाई की और आन जनाब के पुरनूर खैमे तक वो उसके हमरा गया। फिर उसके अंदर आने की इजाज़त तलब की और आखिरकार उसको दीदार इमाम ज़माना की सआदत तक रिसाई दी। जब अली बिन इब्राहीम वारिद खैमा हुआ तो उसने मौला अलैहिस्सलाम पर सलाम किया और उसके और आन जनाब के माबैन जो कलाम हुई उसका कुछ हिस्सा पेश खिदमत है। हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अबुल हसन, हम शब रोज़ तुम्हारे यहाँ आने की तवक्को करते हैं। किस चीज़ से तुम्हें हमारे यहाँ आने में मवख्खर किया है? मैंने अर्ज़ की, मेरे आका, अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं मिलता था जो आप तक हमारी रहनुमाई करता। उन्होंने मुझसे फरमाया, क्या किसी को नहीं पाया जो हम तक तेरी रहनुमाई करता? अचानक आपने अपनी उंगली ज़मीन पर खींचना शुरू की, फिर फरमाया, नहीं, लेकिन तुमने अपना माल ज़्यादा कर लिया। ज़ईफ़ मोमिनीन के ज़िया के सबब उनमें इख्तलाफ और हैरत पैदा कर चुके हो और कता रहमी करते हो, तो अब तुम्हारे लिए क्या उज़र बाकी रह गया है? मैंने अर्ज़ की, तौबा अस्तग़फ़ार, तौबा अस्तग़फ़ार, दरगुज़र फरमाएं। ए फ़र्ज़ंद महज़ियार, अगर तुम में से बाज़ का बाज़ के लिए इस्तग़फ़ार करना ना होता तो रूए ज़मीन की हर शय हलाक व बर्बाद हो जाती, सिवाय ख़ास व ख़ालिस शियों के कि जिनका किरदार उनकी गुफ्तार के ऐन मुताबिक है। तौज़ी, अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हस्ती गायब है तो अगर वो हाजिर नहीं है तो उसका हकीकी मफ़हूम क्या है? क्योंकि इमाम मुंतज़िर अलैहिस्सलाम की अदम मारिफत ही असल खसारा है। यानी अगर आपकी अपने इमाम वक्त अलैहिस्सलाम के बारे में शनासाई नहीं है, अगर वो हाजिर भी हों तब भी आपको कोई नफ़ा ईमानी नहीं मिलेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने हाजिर भी थे मगर मुनाफिकीन और कुफ़ार का इनकार मौजूद है। उसकी बड़ी वजह अदम मारिफत है, जिसकी असल वो नफसानी खबासत और कसाफत है जो इंसान को हुब्बे दुनिया में मगन रखती है।
جس کی وجہ سے نور آفتاب ہدایت کی موجودگی بھی کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ جب بندے نے اپنا نفس ہی اپنا حاکم خود منتخب کر لیا تو حضور کائنات کو مولا اور آقا کیسے مانے گا؟ لہٰذا نور آفتاب کی کرنوں سے فیض یاب وہی ہوگا جو قلب کے آنگن کے سارے غلاف یعنی پردے خود ہٹائے۔ دوستو، بغیر اصلاح نفس یا کسب خیر ظہور مہدی علیہ السلام کوئی فیض نہ دے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے امام کو پہچانیں، کیونکہ جب آپ ان کو پہچانیں گے تو اس امر کا مقدم یا مؤخر ہونا تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ اول جو نقطہ انتہائی اہم ہے وہ یہی ہے کہ امام کی پہچان یعنی تعارف حاصل کرو۔ اب بغیر اصلاح نفس یا مجاہدہ نفس کے تعارف امام حاصل نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ذکر امام سے تعارف حاصل کر لیں گے اور اپنے اعمال صالحہ یا نفس کی حالت کو نہیں دیکھیں گے تو یہ بھی عدم معرفت ہے، کیونکہ بغیر نفس پر تلوار چلائے یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ دوستو، امام منتظر علیہ السلام کا انتظار بڑا امتحان ہے، کیونکہ ہوم ورک ہم نے کرنا ہے جو التوا کا شکار ہو رہا ہے، اور وجہ غفلت ہے، اس لیے کہ ظہور امام سے فیضیاب غیبت میں بھی ہوا جا سکتا ہے۔ اگر کسب خیر موجود نہ ہو تو ظہور کے وقت بھی ہمیں کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور یہی نقصان انسان کا اصل خسارہ ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم علم و ہدایت کے امام کے بغیر رہ جاؤ گے اور تم میں سے ہر ایک دوسرے سے برات و بیزاری کا اظہار کر رہا ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ جب انتظار امام شدت اختیار کر جائے گا تو حالت یہ ہوگی کہ نفس ہمارا اس قدر غالب ہوگا کہ بندہ مومن بیزاری یا برات کا اظہار کرے گا۔ یہ ایسی نفس کی کیفیت ہے جس میں مقام تسلیم و اطمینان سے نفس نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں ایک حوالے سے ابلیس کا بھی آخری دور ہے کہ اب موقع ہے جو کرنا ہے۔ جس کو گمراہ کرنا ہے وہ اپنا کام بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ جب وہ بندے سے کہتا ہے تو کفر کر اور بندہ کرتا ہے تو وہ خود کو بری ذمہ قرار دیتا ہے، یعنی بندے سے بیزار ہو جاتا ہے اور بندے کا نور امام منتظر علیہ السلام کی قربت کی طلب کا ارتکاز خراب کر دیتا ہے۔ یہیں سے بیزاری عود آتی ہے، طلب دنیا بڑھ جاتی ہے اور نفس کسی خواہش پر قیام نہیں کرتا، اسی لیے تو وہ خواہشات کے جنم لینے کی اصل اماج کا ہے۔